सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतो साधु मंडली मंडनो जयते सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघधारा सारानजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव सदा चरणारविन्दम् गोविन्द जीवन धनम् शिरसा वहामि शिरसा वहामि शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री वृंदावन रज रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री वृंदावन विलासी नित्य निकुंज मंदिर विहारी रसमूर्ति लाडली श्री राधा वल्लभ लाल जी की रूप माधुरी का ध्यान करते हुए सर्वाद्य रसिक चंदवंदित चरण प्रकट प्रेम स्वरूप श्री हिताचार्य चरण की कृपा कटाक्ष का ध्यान करते हुए अनुग्रह कर पधारे हमारे श्री ठाकुर जी महाराज को प्रणाम करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूं। आज के भाव में प्रवेश करें। कुछ क्षणों के लिए युगल नाम आश्रय कर लें। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। ओ धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश
दुलारे जय वृंदावन धाम। राधा राधा श्री 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 राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। सर्वकाल कल्याणी सर्वविधि मंगल मूला सर्व सद्गुण प्रसवकारिणी भक्ति महत जनों के अनुग्रह से और अंतर में प्रस्फुटित होती है और समस्त सोपानों को पार करते हुए आरोहण करते हुए जिस सर्वोत्तम सर्वोज्वल भाव का स्पर्श करती है उसे अनन्यता कहकर भक्तजनों ने विभूषित किया है। भक्ति अनन्य होती है वही सुधन्य होती है। भक्ति तत्व के अनुपम व्याख्याकार स्वनाम धन्य श्री मधुसूदन सरस्वती पाद भक्ति रसायन में संकेत करते हैं, द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकताम गता सर्वेशे मनसो वृत्ति भक्तिरित्य विधीयते। द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकताम गता। और चिंतन करने में आता है कि जितने महानुभावों ने अनुभव किया है भक्ति का और फिर प्राणी मात्र पर अनुग्रह करके उसका उद्गलन किया है, उन सब ने एक बात पाई है कि जहां आकर भक्ति अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो जाए, ज्ञान कर्म से अनावृत हो जाए, जहां आकर भक्ति अनन्य हो जाए, वही भक्ति का सर्वोज्वल स्वरूप है। सर्वेश मनसो वृत्ति। और पूर्व भी हम लोग चर्चा कर चुके कि एक भक्ति की परिभाषा है जो आपकी है, मेरी है, बुद्धजनों की है, महतजनों की है, आदरणीय है, माननीय है, मान्य है, पूज्य है। एक बात वो है जो स्वयं श्री भगवान अपने मुख से कहते हैं, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोमबुधो। भगवान भी इसी बात का समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं कि जब मन की गति अविच्छिन्न रूप से मेरी ओर प्रवाहित हो। जल बड़ा सौम्य है, बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, बड़ा मृदुल है, आप जिस आकार में ढालें ढल जाता है। लेकिन वही जल जब प्रवाहमान होता है तो मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को निरस्त करता हुआ अपना मार्ग बनाता है। मार्ग का अवरोध हटे, इसके लिए जल का तीव्र गति से प्रवाहमान होना आवश्यक है। केवल जल का बहना नहीं, तीव्र गति से जल का प्रवाहमान होना। जब भक्ति के पथ पर, जब इस पथ का पथिक होता है जीव, तो जीव अपना कार्य करता है, प्रभु अपना कार्य करते हैं। जिमि बालक राखे महता करऊं सदा तिन की रखवा। प्रभु अपना कार्य करते हैं और माया अपना कार्य करती है।
प्रपंच अपना कार्य करता है, विस्तार होता है प्रपंच का। और ये जो अनन्यता है, अर्थात जब सब बाधाओं का प्रशमन करके भक्ति आरूढ़ होती है अपने सिंहासन पर, वो भाव, वो स्वरूप, जब उसका दिग्दर्शन वहां से होता है, तो वो अनन्य भक्ति है। तो मैं निवेदन कर रहा था, जीव अपना कार्य करता है, प्रभु अपना करते हैं, माया अपना कार्य करती है, और आने वाला अवरोध दूर हो। ये जो 2 दिनों से अनन्यता के भाव की हम लोग रसिक चरित्र के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, उस अनन्यता का अर्थ न तो कदापि संकीर्णता है, उस अनन्यता का अर्थ न किसी अन्य की निंदा है, उस अनन्यता का अर्थ न किसी को कनिष्ठ या किसी को हीन बताकर स्वयं की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना है। ऐसा अर्थ कभी नहीं है, कहीं नहीं है, कदापि नहीं है। अनन्यता का अर्थ है सर्वतो भावेन सम्यक प्रकार से अपने इष्ट का चिंतन, स्मरण, अनुसरण, अनुगमन और सर्वतो भावेन अपने इष्ट के अनुकूल हो जाने की जो भावना है, उसका नाम अनन्यता है। सब विधि अपने इष्ट के अनुकूल हो जाना। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुच्यते। पर यह गुण साधनते नहीं हुई, ये साधन से नहीं होता। मैंने प्रथम ही दिन निवेदन कर दिया था कि रसिक चरित्रों को, पूर्व भी मैंने कहा कि कथा अर्थात कहानी नहीं जो कभी घटी। कथा शब्द का ही उद्गम है कथम से। कथम, क्यों? ये जो घटना घटी क्यों, इसका मर्म क्या है, इसका रहस्य क्या है? देखो, अभी कल ही किसी से चर्चा हो रही थी, न तो गोपियों के हृदय में मद का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, न अर्जुन का मोह से भ्रमित हो जाना स्वाभाविक है, असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। केवल भगवान की लीला का उपकरण बनते हुए भक्तों ने स्वांग रचा है। अर्जुन मोह से भ्रमित नहीं होते तो गीता कैसे प्रकट होती? श्री ठाकुर जी अंतर्ध्यान नहीं होते उस परम रसमय समय में, उस प्रणय की वेदी पर गोपियों की ऐसी वो विरह व्यथित दशा, यदि ऐसी घटना न घटती तो प्रेमियों को मार्ग कैसे मिलता? तो भक्त तो उपकरण होता है, लीला का उपकरण। कल भी मैंने एक बात निवेदन की थी, भक्त की अनुभूति ही भगवान की अभिव्यक्ति है। रसिक के हृदय की जो अनुभूति है वही प्रियालाल की अभिव्यक्ति है। उससे अतिरिक्त उसकी अभिव्यक्ति और कुछ नहीं। उसके अतिरिक्त जो है वो आपकी और मेरी कल्पना है, वो आपके और मेरे विचार हैं। किसी की पहुंच यहां तक तो किसी की थोड़ी दूर, पर जो उसकी वस्तुतः है विशुद्धतम, उस परमार्थ सत्व की जो सत्वमयी अभिव्यक्ति है, वो भक्त हृदय की अनुभूति है। और वहीं उसी का स्पर्श पाके, उसी का सामीप्य पाके, उसी का सानिध्य पाकर आप किंचित उस भाव से परिचित हो सकते हैं। दृढ़ता एवं अनन्यता के बीच में रसिकता रहती है। कल चर्चा हो रही थी इस विषय पर कि रस तो बहुत कोमल है, अत्यंत कोमल, पर उसे रखने के लिए सुदृढ़ पात्र चाहिए। और वो पात्र क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, अपने इष्ट का, अपने प्रेमास्पद का आश्रय। एक बार किसी ने महात्मा से पूछा, बोले भगवान कहते हैं सब पर मोही बराबर ही दाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। पर किसी पर कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है और कोई नितांत वंचित प्रतीत होता है। तो ऐसा देखने से, और फिर भगवान भी कहीं ना कहीं बेचारे सर्व विधि छुपाने का प्रयास करते करते भी कहीं वो प्रीति के वशीभूत होकर कह बैठते हैं अहम भक्त पराधीना। तो भक्त का जो पक्षपात है वो प्रकट हो जाता है। तो इससे भगवान में विषमता, वैषम्य और नैर्घृण्य, ये 2 दोष आते हैं। वैषम्य अर्थात कि भगवान विषम है, वो सबके प्रति सम नहीं है। और नैर्घृण्य अर्थात निर्दयता, किसी के प्रति दया और किसी के प्रति निर्दयता। तो ये 2 दोष आ जाते हैं। पर संत इस ग्रंथि का उच्छेदन करते हुए कहते हैं कि वो प्रियतम होकर मिलते हैं। देखो, जब बात भगवान की है, जब वो अपने ऐश्वर्य में स्थित हैं, तब ना तो प्रेम का कोई प्रश्न है,
न कोई अपेक्षा और न उसके लिए कोई स्थान है, तब तो वो पूर्ण काम, आत्माराम, सर्व कारण शेषी, सर्व अंतर्यामी, सबसे उपरत अपने निजानंद में मग्न स्थित हैं, जब वो अपने ऐश्वर्य में हो तो। लेकिन जब वो अगर उनको प्राप्त करने की बात हो, इसीलिए मैं कहता हूं भगवत प्राप्ति शब्द, इसे थोड़े परिष्कार की आवश्यकता है। भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान किसी को प्राप्त नहीं हो सकते। और यदि बात भगवत तत्व की हो तो फिर उसकी प्राप्ति का प्रश्न इसलिए भी नहीं है क्योंकि जीव को भगवान नित्य प्राप्त हैं। उनके अस्तित्व के बिना आपकी मेरी कोई सत्ता नहीं है। और वस्तुतः और थोड़ी परत हटा के देखोगे तो आप और मैं, इससे बड़ा मिथ्यात्व कुछ नहीं है और वो उससे बड़ा सत्य कुछ नहीं है। ये आप और मैं, यही तो मिथ्या है, एक वो सत्य है। तो भगवत प्राप्ति ना, वो मिलते हैं कब? जब वो प्रियतम हैं, जब वो प्रेमी है, जब वो प्रेमास्पद हैं। तो ये दो दोष दूर हो जाते हैं कि वो प्रियतम हो तो मिले। वो जिसके प्रियतम हुए उसे तो वो आकर मिले। वो गोपांगनाओं के प्रियतम हुए तो करबद्ध मस्तक झुकाकर और श्रीमद् भागवत में घोषणा करके कि इनके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता, इनके प्रेम ऋण का मैं ऋणी हूं। किसी ने ताना मारा, गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाए, और मातु की गति दई ताही कृपाल जादव राय। बोले ये स्तनों पर कालकूट भयंकर गरल लगाकर आपके प्राण हरने आई, इसे आप माता की गति देते हैं, तो फिर माता को क्या देंगे? तो भगवान ने कहा माता को दिया जाता है क्या? माता से तो सदा स्नेह लिया जाता है। बालक सदा माता से स्नेह लेता ही अच्छा लगता है। माता, पिता और गुरु, इनका ऋण ना तो कभी चुकाया जा सकता है और ना कभी चुकाने का प्रयास ही करना चाहिए। इनका ऋणी बने रहने में शोभा है, इनका ऋणी बने रहने में कल्याण है। तो जब वो प्रियतम हो, और प्रेम केवल एक ही बात चाहता है। कल यहां किसी का प्रश्न था, मैं कल समय ना होने के कारण ले नहीं पाया, कि आप कहते हैं कि वृंदावन विलक्षण है, वृंदावन विहारी विलक्षण है। वृंदावन विहारी का विलक्षण क्या स्वरूप है? यहां वृंदावन से अतिरिक्त श्री ठाकुर जी रसिक तो हैं, लेकिन अनन्य नहीं है। और प्रेम दो से होता नहीं। इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, प्रेम एक ही बार होता है, किसी एक ही ठौर पर, सब ओर से सिमटता हुआ, सबका समाधान करता हुआ, वृत्तियों को केवल एक बिंदु पर समायोजित कर दे, बड़े सहज में आपको अनन्यता, सहज में आपको एकाग्रता, सहज में आपको पातिव्रत दे दे, ये प्रेम का ही गुणधर्म है। तो सब ठोर पर भगवान रसिक तो हैं, लेकिन अनन्य नहीं है। रसिक कैसे? कि आज किसी भक्त के हृदय कमल में भक्ति का मकरंद उनको प्राप्त हुआ, उसके हृदय कमल पर बैठकर रसपान करने लगे, फिर कल किसी और के होगा तो वहां से उड़कर वहां चले जाएंगे। तो अनन्य नहीं है। वृंदावन की सीमा में यही श्री कृष्ण प्रेमास्पद हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर वो रसिक भी हैं और अनन्य भी हैं। कि कहा कहूं इन नैनन की बात, ये अली प्रिया वदन अंबुज रस अटके अनत ना जात। इसीलिए रसिकों ने, अनन्यों ने, सहृदों ने, भावुकों ने इन्हीं को अपना आराध्य स्वरूप बनाया है। और मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि ये एक अनन्यता एक ऐसा भाव है, वस्तुतः ये अनिर्वचनीय है, चर्चा का विषय नहीं है। केवल रसिक चरित्र के निकट जाकर, केवल रसिक चरित्र का अवलोकन करके, भाव दृष्टि से रसिक के चरित्र का दर्शन करके पदे पदे इसकी अनुभूति संभव है, अभिव्यक्ति नहीं। रसिक के चरित्र का चिंतन करते करते आपके उर अंतर में श्रद्धा और विश्वास के नेत्र खुल जाएं और उससे इस भाव का दिग्दर्शन हो जाए। किसे? आपको, किसी अन्य को नहीं। समझाने का विषय नहीं है, क्योंकि जब सहज को परिभाषित किया जाता है तब वो असहज हो जाता है। एक सहज ही है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वही सहज है। तो इसीलिए रसिक चरित्रों के चिंतन के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति के इस सर्वोज्वल स्वरूप को समझने का, हृदयंगम करने का। और मेरा तो ऐसा मानना है ही कि कहीं भी कथन मंगलम ऐसा नहीं कहा गया, श्रवण मंगलम। कहने वाले का कल्याण हो नहीं हो, सुनने वाले का हो ही जाता है।
श्रवण मंगलम। जो आधार है वो श्रवण है, जो मंगलाचरण है नवदा भक्ति का, श्रवणम कीर्तनम, वो श्रवण है, सुनना। तो आप लोगों को इस बात के लिए तो प्रसन्न हो जाना चाहिए, हम कहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, आप बात सुनते सुनते पहुंच जाएंगे, आप प्रियालाल के चरणों के निकट पहुंच जाएंगे। और एक बात और मैंने आपसे कही थी कि बुद्धिमान होकर नहीं, सावधान होकर सुनिएगा, बुद्धिमान होकर नहीं। कथा सुनना सीखना हो तो श्री हनुमान जी से सीखना चाहिए। यत्र यत्र रघुनाथ गाथा तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। दो गुण हैं हनुमान जी में श्रोता के, अद्भुत सुंदर। एक तो वो स्वयं को प्रकट नहीं करते, कहीं भी कथा में बैठते हैं तो स्वयं को छिपा कर बैठते हैं, स्वयं को दुरा कर बैठते हैं। आप लोग पूछते हैं ना, आपने नृत्य कराना क्यों बंद करा दिया? मैंने नृत्य बंद नहीं कराया, मैंने नाच बंद कराया है। नृत्य हो तो उसका तो दर्शन सुखद है। पग में घुंघरू बांध, हाथ में करताल ले और अपने कंठ को माध्यम बना हृदय के भावों की अभिव्यक्ति करती मीरा का दर्शन करने कहां कहां से चलकर सिद्ध आते थे, बुद्ध आते थे, ऋषि आते थे, संत आते थे। क्यों? क्योंकि वो नृत्य है। तो दो बड़े अद्भुत गुण हैं। एक तो श्री हनुमान जी स्वयं को दुराकर रखते हैं, छिपाकर, और एक हनुमान जी कथा में ऐसे बैठते हैं जैसे पहली बार कथा सुनने आए, जैसे आज बस पहली ही बार सुनेंगे, वो कुछ नहीं जानते, खाली मन, केवल अपने प्रभु का गुणानुवाद सुनने की अभिलाषा, प्रभु का गुणानुवाद श्रवण करने की इच्छा, बस वो हनुमान जी को ऐसा सुंदर वक्ता बना देती है कि तीनों लोकों में कीर्ति गाई जाती है, राम कथा सुनिबे को रसिया। वो कथा के रसिक हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तीन प्रकार के जीव हैं, एक विषयी है, एक साधक है और एक सिद्ध है। तो एक तो विषयी वक्ता होता है, श्री जी की बड़ी कृपा है, हमारी कथा में नहीं आता। एक विषयी वक्ता होता है, वो किस लिए आ रहा है? महाराज जी को माला पहनाने को मिलेगा, स्मृति चिन्ह मिलेगा, हमारा नाम कहा जाएगा, हमारे पद प्रतिष्ठा का प्रदर्शन होगा, वो विषय है। फिर एक साधक है, आप सब हैं। फिर कोई सिद्ध कोटि का श्रोता है, वो कब आके कहां बैठकर कथा श्रवण करके चला जाता है पता भी नहीं पड़ता, वो ऐसा श्रोता है। तो हनुमान जी ऐसे श्रोता हैं, स्वयं को दुराते हुए, स्वयं को छिपाते हुए, दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण अपनी भाव संपत्ति की अभिवृद्धि करते हैं। इसीलिए चतुर हैं, इसीलिए केवल ज्ञानी नहीं विज्ञानी हैं। तो आज के बड़े सुंदर चरित्र में, इस भाव गाथा में, एक एक रसिक चरित्र की गाथा उस पराविद्या से समृद्ध है, भाव से संपन्न है और सिद्धांत से सुदृढ़ है, कल्याणी है, सुभद्रा है। बड़े आदर के साथ इसको श्रोत्र पुटों से पान करते हुए हृदय में धारण करने का प्रयास करिएगा। 2 घड़ी श्री जी का नाम लीजिए, हम कथा के भाव में प्रवेश करेंगे। अच्छा, जब मैं कहता हूं ना सावधान होकर बैठिए, सब लोग ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं, सावधान माने अब वो भी समझाया नहीं जा सकता, पर इतना अवश्य कथा की कृपा से आप और कुछ पाए नहीं पाए। मैंने पहले दिन कहा था आप साधक हो जाएंगे। मैं नहीं कहता कि कथा आपको सिद्धि दे देगी, कथा आपको परम सिद्धि का लाभ करा देगी, पर आप साधक हो जाएंगे। राधा 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 श्री राधा 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 राधा
आगे स्थान है तो नहीं, फिर भी आप थोड़ा प्रयास करते हुए, ताली बजाते हुए, कीर्तन करते हुए, थोड़ा थोड़ा। लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा। श्री महाप्रभु जी का वृंदावन आगमन हुआ तो उनके साथ उनका कुछ परिकर उनके जन्म स्थान से उनके साथ श्री वृंदावन धाम आया। बाल्यकाल से श्री महाप्रभु जी का दर्शन, उनका सामीप्य, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था। उनके मुख चंद्र का, उनके चारों चरणों का दर्शन ही उनका जीवन था। और समस्त परिकर में एक बड़े अद्भुत रसिक रत्न श्री महाप्रभु जी की मंजूषा में थे। नाम श्री विठलदास। 3 भैया थे, विठलदास, मोहनदास, नाहरमल, और तीनों का श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में उत्कट अनुराग, लोकोत्तर भाव, विलक्षण समर्पण श्री चरणों में। संध्या का समय, ऊंची ठौर, कालिंदी के कूल, श्री महाप्रभु जी समस्त रसिक परिकर के मध्य, जैसे नभ मंडल में तारागणों के मध्य चंद्रमा सुशोभित हो, ऐसे विराजमान
अपनी उपस्थिति मात्र से रसिक जनों के रस प्लुत हृदय में भावोन्माद प्रकट करते श्री मुख से वृंदावन एवं श्री प्रियालाल के स्वरूप की किंचित चर्चा कर रहे थे। श्री प्रिया जी के स्वरूप की चर्चा हो रही थी। बनी वृषभानु नंदिनी भूषण बसन विविध पहरे तन भूषण बसन विविध पहरे तन पिय मोहन हेत साज बनी वृषभानु नंदिनी निमज्जन कर रहे थे। इस रूप सुधा का पान करते वो रसिक गण महाप्रभु जी विराजमान। विक्षेप उपस्थित हुआ किसी के आने से। किसी ने आकर सूचना दी कि प्रभु द्वार पर 2 सैनिक आए हैं एवं श्री विठलदास जी से मिलना चाहते हैं। विठलदास जी उस समय श्री महाप्रभु जी के सर्वथा निकट श्री चरणों में विराजमान थे। सुनते ही विठलदास जी के हृदय में कुछ अकुलाहट सी हुई। उन्हें एक क्षण में केवल यह सुनते ही कोई मुझसे मिलने आया है, सैनिक है। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था, आपको स्मरण हो तो, कि इस रसोपासना में सबसे बड़ा जो अवरोध है, जो सबसे बड़ी बाधा है, जो सबसे बड़ा आघात लगता है रसोपासक के हृदय को, वो रजोगुण के सेवन से लगता है। रज छाणे रज पाइये, रज पाए रज जाए। रजोगुण कि रजोगुणी व्यक्ति के अंग से लगकर वायु भी आएगी तो वो आपके भाव के पुष्प को नील कर देगी, मुरझा जाएगा भाव का पुष्प। ये इतना सूक्ष्म, इतना सुकोमल भाव है कि स्वार्थ का लेश भी इसे स्पर्श करेगा तो भाव मुरझा जाएगा। विठलदास जी का भाव निमग्न हृदय अकुला उठा ये सुनकर कि राजा के सैनिक मुझसे मिलने आए हैं। एक क्षण में जाने कितने संकल्प विकल्प, जाने कितने विचार उनके मन में उमड़ पड़े। मन किसी अज्ञात भय से सशंकित हो उठा। श्री महाप्रभु जी ने देखा विठलदास की ओर। महाप्रभु ने कृपा कर निहारा। विठलदास जी को मानो मन ही मन सांत्वना दी, संतोष दिया, आश्वासन दिया और प्रहरी से कहा कि जाओ उन्हें यही लिवा लाओ। सैनिक आए, उनके हाथ में एक पत्र था। विठलदास जी की आशंका और बढ़ गई। महाप्रभु जी ने पत्र लेने का संकेत किया। विठलदास जी ने पत्र खोला। राज आज्ञा थी कि बादशाह ने अभी अभी जूनागढ़ सौराष्ट्र में अपना सूबा कायम किया है और विठलदास जी नीतिज्ञ थे, वीर थे, शूर थे, धीर थे, सर्व सद्गुण संपन्न, सत्यनिष्ठ, सर्वभांति योग्य। तो बादशाह की इच्छा है कि विठलदास जी को जूनागढ़ के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया जाए, जिसके लिए वृंदावन प्राण हो, जिसके लिए जीवन सर्वस्व वृंदावन का वास हो। रसिकों के जीवन में आपको इस बात का सर्वतोभावेन दिग्दर्शन होगा कि रसिकों की वृंदावन में अनन्य अनुरक्ति है। विपिन राज सीमा ते बाहर हरिहूं को न निहार। जय श्री भट्ट धूर धू सरतन ये आशा उर्धार। किंत्वाशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। श्री महाप्रभु जी का वाक्य है कि कोटि जन्मों में भी बस वृंदावन वास की आशा मिली रहे। आशा परम धन है। और मैं चलते चलते निवेदन कर दूं, एक प्रभु की आशा प्रकृति जन्य, प्रारब्ध जन्य समस्त निराशाओं को निरस्त कर देने में समर्थ है। एक प्रभु की आशा परम धन है। आशा
कि आपको प्रभु की आशा लगी रहे। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुजाया। आशा का संयोजन किया है, आशा का संरक्षण किया है रसिकों ने। भोली सखी तो बड़ी सुंदर बात कहती है कि मुझे और कुछ नहीं होना। व्यास जी कहते हैं खग मृग पशु पंछी या बन के चरण शरण रख लीजिए। पर भोली सखी और आगे पहुंच जाती है। यूं सुध लीजो नवल किशोरी, वृंदावन की ललित लतन में गिनती की जो मोरी नवल किशोर। कि हे स्वामिनी आपका अनुग्रह हो और वृंदावन की किसी ललित लताओं में मेरी भी गिनती हो जाए। कबहूं झूरा डार झूलियो, रसिक रंगीली जोरी। कबहूं बली सींचत रहियो। यदि ऐसा हो जाए स्वामिनी तो कभी तो ऐसा होगा ना कि आप लाड़ भरी दृष्टि, क्योंकि मैं जानती हूं वृंदावन के तरु लताओं पर आपका कैसा अगाध स्नेह है, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, कि कभी तो आपकी लाड़ भरी एक कृपा की कोर मुझ पर हो जाएगी। बड़ा मधुर भाव है। गाओ। वृंदावन की ललित लतन में, वृंदावन की ललित लतन में गिनती की जो मोरी, गिनती की जो मोरी नवल किशोरी। यूं सुधली जो नवल किशोरी, यूं सुधली जो नवल किशोरी। वृंदावन की ललित लतन में, गिनती की जो मोरी नवल किशोरी। यूं सुधली जो नवल किशोरी, यूं सुधली जो नवल किशोरी। कबहूं झूला डार झूलियो, कबहूं झूला डार झूलियो, रसिक रंगीली जोरी नवल किशोरी। रसिक रंगीली जोरी नवल किशोरी। यूं सुधली जो नवल किशोरी, यूं सुधली नवल किशोरी।
पीछत रहियो, कबहू कबहू बलि पीछत रहियो। लाड भरी मृग कोरी, लाड भरी मृग कोरी,